हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए इंग्लिश का बिल्कुल लेटेस्ट मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इस साल का यह पहला मॉक टेस्ट है और आप सभी लोग तैयारी स्टार्ट करने से पहले इस मॉक टेस्ट को देकर यह देख लीजिए कि आपका प्रिपरेशन का लेवल कैसा है, कौन कौन से टॉपिक में अभी आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और दोस्तों, ये जो मॉक टेस्ट है वो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न बेस्ड है, तो आपको यह भी आइडिया लग जाएगा कि आपको जब आगे तैयारी करनी है तो किस लेवल के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें जिससे कि एग्जाम रिलेवेंट आपकी पढ़ाई हो सके। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं और पैसेज के क्वेश्चंस हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। 5th और 6th क्वेश्चन में 2 वर्ड दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन दोनों वर्ड्स के करेक्ट स्पेलिंग क्या होंगी। सबसे पहले डोमिनेंट वर्ड दिया गया है। दोस्तों, डोमिनेंट वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग होता है DOMINANT, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम पड़ता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और फिर वीडियो के लास्ट में बताना कि आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। 6th क्वेश्चन में ऑब्जर्वर का करेक्ट स्पेलिंग बताना है। देखिए, यहाँ पर ऑब्जर्व लिखा गया है, अगर ए की जगह ई वर्ड का यूज किया हुआ रहता तब आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाता। यहाँ पर ऑब्जर्विंग है, यहाँ पर भी दोस्तों अगर ए की जगह ई का यूज किया रहता तब सेंटेंस करेक्ट हो जाता। ऑब्जर्वर, यहाँ पर जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, वो बिल्कुल राइट आंसर है। ऑब्जर्वर का करेक्ट स्पेलिंग दिया गया है। वही दोस्तों, ऑब्जर्वेंट का यहाँ पर भी स्पेलिंग गलत दिया गया है, VEANT यहाँ पर नहीं होगा, VANT होना चाहिए था। सो 6th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7th है। चूज द वन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेज द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। कंसील्ड वर्ड का आपको सही मतलब बताना है। दोस्तों, कंसील्ड यह एक एडजेक्टिव है और कंसील्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी चीज को छुपा कर रखना या फिर हिडन करके रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, हिडन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट सिनोनिम है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग गिवन वर्ड। यहाँ पर आपको अबेंडन एंड हम्बल का एंटोनिम बताना है। दोस्तों, अबेंडन एक वर्ब है। अबेंडन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर किसी भी चीज को खत्म कर देना या फिर छोड़ देना, ठीक है, या फिर इसे कह सकते हो आप भूल जाना। तो अगर हम इसके अपोजिट वर्ड की बात करें तो यह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिटेन। रिटेन का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज को होल्ड करके रखना या फिर किसी भी चीज को अपने पास में सेव करके रख लेना। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। हम्बल वर्ड का एंटोनिम क्या होगा? दोस्तों, हम्बल वर्ड का मतलब होता है काइंड या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो फ्रेंडली बिहेवियर करे। तो अगर मैं इसके अपोजिट की बात करूं तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हॉटी का मतलब होता है दोस्तों कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल अनफ्रेंडली बिहेव कर रहा हो या फिर एक ऐसा बिहेवियर जो किसी को र्यूड लगे, इस तरह के थॉट्स को हम कहते हैं हॉटी। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 12 तक खाली स्थान दिए गए हैं और आपको इस खाली स्थान की जगह पर करेक्ट वर्ड का यूज करना है। तो 10th क्वेश्चन है। द डिपार्टमेंट हेड इंसिस्टेड दैट ही डैश ऑब्सोल्यूट अथॉरिटी टू रेगुलेट ऑफिस वर्क। सो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ही वुड बी गिवन एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू रेगुलेट ऑफिस वर्क। यानी कि दोस्तों यहाँ पर डिपार्टमेंट ने इंसिस्ट किया कि उसे पूरी तरह से अथॉरिटी दे दिया जाए इस ऑफिस को काम करवाने के लिए। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। 11th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विनोद, 2 ऑफ डैश ब्रदर्स अटेंड प्राइमरी स्कूल, विशेज टू बी अ स्कूल टीचर आफ्टर हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर आपको करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करना है। सबसे पहले देखो, ब्रदर के पहले कहाँ पर हमें यूज करना है? खालिस्तान ब्रदर के पहले। तो ब्रदर को डिनोट करने के लिए हुज वर्ड का हम यूज करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों की बात हो रही है, 2 ब्रदर्स की। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। द डेडलाइन वाज नियर बाई सो मिसेज श्वेत हैड हर स्टूडेंट्स डैश देयर एसे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हो जाएगा? कंप्लीट इसका बिल्कुल राइट आंसर है। द डेडलाइन वाज नियर बाई सो मिसेज श्वेत हैड हर स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर एसेज। यानी कि जो डेडलाइन था, लास्ट डेट है, वो काफी नजदीक आ चुका है,
सो यहाँ पर मिसेस श्वेत ने कहा है कि आप सभी लोग अपना एसे कंप्लीट कर लो, बिल्कुल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है यहाँ पर। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 में 2 सेंटेंस दिए गए हैं। इन सेंटेंस में कुछ पार्ट को अंडरलाइन कर दिया गया है, आपको बताना है कि वो अंडरलाइंड पार्ट की जगह पर करेक्ट फॉर्म क्या आना चाहिए। 13 क्वेश्चन में है हिज एक्टिंग इज टू गुड। सो गाइस यहाँ पर देखिए टू गुड को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वेरी गुड का यूज करेंगे। तो 13 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द नोवेल कंसिस्ट्स 1000 पेजेज। तो यहाँ पर देखिए नोवेल क्या है, 1000 पेजों का है। तो दोस्तों जब भी कोई बुक इस प्रकार के पेजेज के बने होते हैं ना, तो इसे हम डिनोट करने के लिए कंसिस्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर कंसिस्ट्स के साथ किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन यूज नहीं किया गया है, इस वजह से आपका पार्ट में एरर है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, यहाँ पर आपके 2 सेंटेंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 15 है आई हैड अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स टुडे मॉर्निंग। और अगर किसी भी पार्ट में एरर नहीं है तो डी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है नो एरर का। सो गाइस यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में एरर है, अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स नहीं होगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन का एरर है। दोस्तों यहाँ पर अ टेस्ट ऑन मैथमेटिक्स हो जाएगा। किसके ऊपर टेस्ट है, तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के ऊपर में टेस्ट है ना, तो इनको आप रिप्लेस कर दोगे ऑन प्रीपोजिशन से, आपका सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है अ गर्ल्स मस्ट बी ग्रेसियस इफ शी विशेज टू बी अ बैलरीना। और इसमें भी अगर किसी पार्ट में एरर नहीं तो आपको डी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर आपको 1 वर्ड बताना है। तो आपका सेंटेंस है अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस होटल शिप इटीसी वेयर ग्लासेस डिशेस स्पून्स फूड इटीसी आर केप्ट। यानी कि दोस्तों एक छोटा सा रूम किसी बड़े घर होटल या शिप में जहाँ पर ग्लासेस डिशेस वगैरह रखे जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों पेंट्री कार। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करना है। दो जगह खाली स्थान छोड़े गए हैं और इन दोनों जगह पर कौन से प्रीपोजिशन का फॉर्म आना चाहिए। फायर फाइटर्स वेयर ट्राइंग टू लिफ्ट द रैकेज डैश द बस दैट हैड ओवरटर्न्ड द मेन हाईवे। सबसे पहले देखो फायर फाइटर्स वेयर ट्राइंग टू लिफ्ट द रैकेज, किसका रैकेज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर रैकेज उठाने की कोशिश कर रहे हैं बस का। ठीक है, तो बस को डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑफ का प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। किसका वर्ड जैसे ही आ गया ना, यानी कि आप समझ जाओ कि यहाँ पर ऑफ का यूज होगा। फिर इसके बाद क्या है, दैट हैड ओवरटर्न्ड द मेन हाईवे, यानी कि जिसने पूरी तरह से किसे रोक रखा है, हाईवे को रोक रखा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑन प्रीपोजिशन का यूज हो जाएगा, क्योंकि वो ओवरटर्न्ड हो चुका है पूरी तरह से हाईवे के ऊपर में। तो 18th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पहले वाले खाली स्थान पर ऑफ प्रीपोजिशन और सेकंड वाले पे ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। इसके बाद 19th क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। द बॉय सेड ब्रावो यू हैव डन वेल। तो यहाँ पर देखिए ब्रावो वर्ड का यूज किया गया है ना, यानी कि अपलोड किया जा रहा है, किसी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो करेक्ट फॉर्म हो जाएगा द बॉय अपलोडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल, यानी कि बॉय ने उसे अपलोड किया क्या कहते हुए कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। सो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। पीपल कॉल हिम अ फुल, तो 20 क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ही इज कॉल्ड अ फुल वाई द पीपल। जब किसी भी तरह का सब्जेक्ट यूज नहीं किया हुआ रहे तब आपको यहाँ पर उस डिनोशन के अनुसार सब्जेक्ट को यूज करना है। जैसे यहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है ना, तो हमने ही का यूज कर लिया और इसके साथ सिंपल प्रेजेंट का यूज करना है और फिर आपके जो भी ऑब्जेक्ट दिए गए थे वो उसे यहाँ पर फिल कर देना है। तो 20 क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब लास्ट में हम पैसेज वाले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी लोग एक बार वीडियो को रोक करके इस पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए। मैं धीरे धीरे करके सारे पार्ट्स आपके सामने शो कर देता हूं। ये रहा पैसेज का पहला पार्ट, इसे आप रोकने के बाद फिर आप नीचे देख लेना इसका सेकंड पार्ट को, इसके बाद इसका तीसरा पार्ट है और फिर इसके बाद यहाँ पर इसके लास्ट पार्ट दिए गए हैं। तो ठीक है, सारे पार्ट्स आपने देख लिए होंगे रोक कर वीडियो को। अब चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है द ऑथर कुड रिड्यूस हिज एक्सपेंसेस बाई हाफ वाई, यानी कि जो ऑथर है वो अपनी खर्च को आधा कैसे कर सकता है। आधा कर सकता है रेंटिंग रूम्स क्लोज टू हिज ऑफिस, यानी कि दोस्तों आपकी जो रेंट रूम्स है ना उसे रेंट करना चालू कर दे ऑफिस के क्लोज में, तभी वो अपने एक्सपेंसेस हाफ कर सकता है। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है
डैश कंस्टिट्यूटेड अ मेजर पार्ट ऑफ द ऑथर एक्सपेंसेज। जो ऑथर्स के पूरे एक्सपेंसेस हैं उसमें से सबसे ज़्यादा एक्सपेंस कहाँ पर होता है? तो यह होता है दोस्तों आपके फेयर्स में, जो उन्हें भाड़ा लगता है या फिर आप इसे किराया कह सकते हो, वो लगता है आने जाने में, इसी में सबसे ज़्यादा उनके एक्सपेंसेस होते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है द ऑथर्स चॉइस ऑफ हिज न्यू रेसिडेंस इनेबल्ड हिम टू, यानी कि ऑथर का जो चॉइस था उसके नए रेसिडेंस को लेकर वो उसे क्या इनेबल किया या फिर उसे किसमें सुविधा हुई? तो यहाँ पर उन्हें सुविधा हुई है सेव्ड मनी ऑन फेयर्स, यानी कि जो किराए में पैसे खर्च हो रहे थे ना, उसे बचाने में यहाँ पर सहूलियत हुई है। और क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट गिव द ऑथर अ फेयरली स्ट्रॉन्ग बॉडी, यानी कि ऑथर को एक स्ट्रॉन्ग बॉडी किसने दिया? तो यह मिला है उन्हें लॉन्ग वॉक्स के कारण। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइस, इसी के साथ आज आपके टोटल 20 क्वेश्चंस का इंग्लिश का एक लेटेस्ट मॉक टेस्ट समाप्त हो चुका है। आप एक बार कमेंट करके बताओ कि आज आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इसके अलावा दोस्तों कल इवनिंग में आपको इसी तरह से रागा का भी एक मैं लेटेस्ट मॉक टेस्ट अपलोड करके दे दूंगा। तो अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले ऑथेंटिक वे में आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको आज का यह मॉक टेस्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आप सभी को आपके प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर से कल एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।